अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, बेसिकली प्रोवाइड करने जा रही हूँ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 के ब्रीफ नोट्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है डायनेमिक्स। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन आता है, दैट इज़ डायनेमिक, क्योंकि डायनेमिक्स में आप मोशन के साथ साथ जो फोर्स मोशन को कॉज करती है उस फोर्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में आपको फोर्स और उसकी टाइप्स भी देखने को मिलेंगी। फोर्स की दो टाइप्स हैं, उनको एक्सप्लेन किया गया है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दोनों की एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट फोर्स की देखें तो टोटल 7 एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को देखें तो इसमें 4 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, बेसिक 2 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अगर आप नीचे चले जाते हैं फंडामेंटल फोर्सेस में तो आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी मिल जाएंगी। देन आ जाता है टॉपिक आपका फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। बेसिकली बुक पे एक रेक्टेंगल की डायग्राम है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है पेज नंबर 57 पे। ठीक है, वो डायग्राम के थ्रू वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि फोर्सेस किस तरह से एक फ्री बॉडी में काम करती हैं या किस तरह से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट न्यूटन के लॉज आ जाते हैं। मैंने लॉज को लॉन्ग क्वेश्चन की तरह ही एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले लॉ है, देन उसकी एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल है। जो टर्मिनोलॉजी उन्होंने इन लॉज में साथ साथ कवर की है वो टर्मिनोलॉजी भी गिवन है। फोर्स दी थी, फोर्स की एग्जाम्पल दी थी, इनर्शिया दिया गया है, उसको एक्सप्लेन किया है और उसकी एग्जाम्पल दी है। देन सेकेंड लॉ इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्योंकि इसमें डेरिवेशन भी है। एंड उसके अलावा जो ऐसा यूनिट है फोर्स का, उसकी डेफिनेशन इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज़ न्यूटन। थर्ड लॉ को उस तरह से तो नहीं एक्सप्लेन किया गया लॉन्ग की तरह, लेकिन इसका लॉ स्टेट किया गया है। उसके बाद फोर्स किस तरह से पेयर में काम करती है, किस तरह से हर एक्शन का रिएक्शन होता है, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स में न्यूटन के लॉज जो हैं उनकी लिमिटेशंस हैं वो आपको बताई गई हैं। और एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की जितनी भी एग्जांपल्स हैं, देखिए मैंने बुक से जो जो फिगर थी उसको यहाँ पे कोट किया है। ठीक है, और ये लाइन वाइज जैसे आपकी बुक के पेजेस हैं उसी तरह से आपके ये टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप पेजेस टर्न करते रहेंगे, आपको वर्ड बाय वर्ड एक एक टॉपिक मिलता जाएगा। ठीक है, मास एंड वेट का डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके अलावा ग्रेविटेशनल फील्ड भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और वैल्यू ऑफ जी जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट होती है वो भी इम्पोर्टेंट है। देन बेसिकली मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को एक्सप्लेन किया गया है, और उसके अलावा फोर्स मीटर को भी। 3 आपके पास बैलेंसेस हैं जो आप अपनी लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, उनको जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैंने इनको बेसिकली जितना भी बुक पे लिखा हुआ था उसको थोड़ा कंसाइज करके आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है ताकि लर्निंग करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। देन फ्रिक्शन है और उसमें सब टॉपिक है डेसिपेटिव इफ़ेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, उसको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे भी हाउ डज अ वेट रोड इफेक्ट द चांसेस ऑफ स्किडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह का डिफरेंस आता रहता है, तो इसलिए यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ अ न्यू टर्मिनोलॉजी। ओके, जितनी भी टर्म्स हैं वो तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, क्योंकि टर्म्स टू नो आपको पता है, डेफिनेशंस जिन्हें हम कहते हैं वो ज़्यादा आने का चांस होता है। ठीक है, क्योंकि 30% पेपर आपका कॉन्सेप्शनल होगा, तो 30% में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल आते हैं, जबकि बाकी 70% जो है वो आपकी बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक नॉलेज जो आप बुक से लेते हो उधर से आते हैं। तो ये भी बहुत बेसिक से नोट्स हैं, अगर आप इनको कवर कर लें तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें हर चीज़ जो है वो मैंने कवर की है जो आपकी बुक पे गिवन थी। ठीक है,
मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लॉन्ग में भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी, बहुत बार नहीं। मोमेंटम एंड इम्पल्स, अगेन लॉन्ग क्वेश्चन है। डेफिनेशन गिवन है, फॉर्मूला गिवन है, यूनिट गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है, एंड देन डेरिवेशन गिवन है, एंड न्यूटन का कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है उसको पूरा अप्लाई करके उन्होंने आपको दिखाया भी है, देन रिजल्ट दे दिया। ओके, एंड यहाँ पे ये पी नहीं है बेटा, मोमेंटम के लिए रो का साइन यूज़ होता है, ये रो है। ओके, इसलिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद पेज नंबर 71 का डू यू नो था, उसको सॉल्व किया गया है। एंड लास्ट में एक और लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, एप्लीकेशन बताई है उसकी, ठीक है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर देख ली है और आपकी हेल्प हो रही है मेरी किसी भी वीडियो से, ठीक है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।